हेलो दोस्तों, पीसीएसवी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बजट 2025-26 देखेंगे। ये एक क्विक रिवीजन श्रृंखला है। इसमें केवल इम्पोर्टेंट चीज़ों को लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस बार का कितना बजट है बिहार का? 3,16,895.02 करोड़। ये पिछले बार से 38,169.30 करोड़ अधिक है। पिछली बार कितना बजट था? 2,78,725.72 करोड़। ये पिछली बार का बजट है। इससे 38,169.30 करोड़ इस बार अधिक है। इस बार वार्षिक स्कीम बजट कितना है? 1,16,750 करोड़। स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट अनुमान का 2,135.42 करोड़ है। कुल व्यय में स्कीम व्यय है 36.84% और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय है 63.16%। इस बार पूंजीगत व्यय कितना हो रहा है? 64,894.76 करोड़ अनुमानित किया गया है और ये कुल व्यय का 20.48% है, 20.48%। इसमें पूंजीगत परिव्यय 40,531.84 करोड़ है। पूंजीगत परिव्यय का मतलब हुआ कि हम संपत्ति में जो खर्च कर रहे हैं जिससे हमें कुछ आय होगा, अपनी पूंजी बना रहे हैं। और ऋण अदायगी है 22,819.87 करोड़ रुपए। इसमें सामान्य सेवाओं पे 5,899.66 करोड़ और सामाजिक सेवाओं पे है 9,369 करोड़ के आसपास और आर्थिक सेवाओं पे है 25,262.83 करोड़ के आसपास प्रस्तावित किया गया है। और अगला है ऋण पेशगियाँ। ये माफ़ करिए, गलत हो गया है, ये पेशगियाँ होगा। ऋण पेशगियाँ मतलब हम कितना ऋण देने वाले हैं इस बार? 1543.05 करोड़। इस 1543 करोड़ में 1,000 करोड़ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत दिया जाएगा। इस बार राजस्व व्यय कितना है? 2,52,000.26 करोड़। ये टोटल व्यय का 79.52% है। अभी ऊपर देखा कि पूंजीगत जो व्यय कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो 20.48% है और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 79.52% है। इसमें वेतन पे 81,473.45 करोड़, पेंशन पे 33,389.43 करोड़, ब्याज पे है 23,013.94 करोड़ और ऋण वापसी, जो ऋण लिया गया वो ऋण वापसी में खर्च करेंगे 22,819.87 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कुल प्राप्तियाँ। कुल प्राप्तियाँ होंगी 2,60,831.44 करोड़, जिसमें राज्य का जो अपना कर होगा, अपने स्रोतों से जो कर होगा वो 59,520 करोड़ और गैर कर राजस्व से प्राप्ति होगी 8220 करोड़ और ऋण कितना लेंगे? 55,737.79 करोड़ ये ऋण से मिलेगा। अगला है राजस्व अधिशेष 88,131.18 करोड़ राजस्व अधिशेष हो रहा है। देखिए, राजस्व अधिशेष क्या होता है? राजस्व प्राप्ति जितनी की हो रही है और राजस्व व्यय जितना हो रहा है, इनका अंतर होता है।
तो हमारी जो राजस्व प्राप्ति है 2,60,831.14 करोड़। इसमें से जो हमारी राजस्व प्राप्ति है, जो हमने पीछे देखा 2,52,000 करोड़ के आसपास, उसको जब माइनस करेंगे तो ये राजस्व अधिशेष निकल के आएगा। इस बार राजकोषीय घाटा कितना है अनुमानित किया गया है? 32,718.31 करोड़ अनुमानित है। ये जीएसडीपी का 2.98% होगा। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, जो केंद्र के कर हैं उसमें बिहार का कितना हिस्सा होगा? केंद्रीय करों में हमें कितना मिलेगा? 1,38,515.85 करोड़। केंद्र से सहायता अनुदान के रूप में 54,575.02 करोड़। अनुसूचित जातियों के लिए इस बार बजट में कितना प्रावधान है? 19,648.86 करोड़। अनुसूचित जनजातियों के लिए 1,735.04 करोड़। सर्वाधिक खर्च हम शिक्षा पे कर रहे हैं, 60,964.87 करोड़। उसके बाद स्वास्थ्य पे 20,035 करोड़। ये तो सारे हो गए आंकड़े की बात। अब आगे देखते हैं सरकार और क्या क्या कर रही है आम लोगों के लिए। देखिए, राज्य के सभी अनुमंडलों एवं प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी चरणबद्ध रूप से। राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह हेतु कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा मिनिमम शुल्क पे। यहाँ पे आप शादी विवाह कर सकते हैं। ये बेसिकली गरीबों के लिए बनाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रायोगिक तौर पर पटना में जिम ऑन व्हील की शुरुआत की जाएगी। इसमें प्रशिक्षक सिर्फ महिलाएं होंगी। ये चलता फिरता जिम होगा। कहाँ पे खोला जा रहा है? पटना में। राज्य के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। आगे है गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी समस्तीपुर। पूसा समस्तीपुर में भारतीय कृषि और शिक्षा अनुसंधान केंद्र है। वहाँ पे गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। आगे देश के 10 चयनित स्थानों हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर, चेन्नई में प्रवासी परामर्श सह निबंधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बेसिकली ये काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन सेंटर होगा। आगे पटना में एक महिला हाट की स्थापना की जाएगी। सुधा मॉडल पर आधारित एक तरकारी सुधा आउटलेट प्रखंडों में स्थापित किए जाएंगे। सुधा एक डेयरी सरकारी मॉडल है, डेयरी सहकारी मॉडल। सहकारी मॉडल है। अब इसी तरह सब्जियों के लिए एक आउटलेट मॉडल बनाया जाएगा सभी प्रखंडों में। आगे मौसम आपदा जोखिम कम करने हेतु पश्चिमी चंपारण और भागलपुर में हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। पटना को सभी जिला मुख्यालयों से 4 लेन सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी, जिसमें 25 करोड़ का निवेश किया जाएगा और इससे राज्य को जलवायु अनुकूल और कार्बन न्यूट्रल बनाने में मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है महिलाओं को पर्यटक गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। बेगूसराय में एक कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी। पटना प्रमंडल के पुनपुन प्रखंड में 100 एकड़ भूमि में एक खेल अवसंरचना विकसित की जाएगी। प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल में नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। भागलपुर, वाल्मीकिनगर, वीरपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर हवाई अड्डों को उड़ान के तहत विकसित किया जाएगा, उड़ान योजना के तहत।
जलवायु अनुकूल कृषि के क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए इंडिया वाटर फाउंडेशन द्वारा बिहार को वाटर ट्रांसवर्सेलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत मनरेगा कार्यक्रम से 2024-25 में 1.99 करोड़ पौधारोपण किया गया है। आगे है, राज्य के 4 शहरों भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। 2005-06 से 2023-24 तक स्वास्थ्य पर राज्य का खर्च 13 गुना बढ़ गया है। इस तरह आज हम लोगों ने बिहार बजट से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसको हमने देख लिया है। ये बिहार के सभी एग्जामों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बजट से 2-3 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आते हैं। चलिए अगले वीडियो में हम लोग बिहार की आर्थिक समीक्षा पे बात करेंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।